तो हे एवरीवन, कैसे हो सभी। 9 से 12 वाले बच्चे के लिए मैथमेटिक्स की कौन कौन सी बुक उन्हें लगानी चाहिए जिससे वे अपने एग्जामिनेशन में एबव 95% मार्क्स को फोड़ सके, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बात हो रही होगी। और साथ में मैं आज सभी बच्चों को ऐसा 3 सिंपल बैलेंसिंग के बारे में बतलाऊंगा, मैथ्स का बैलेंसिंग के बारे में, कि अगर कोई बच्चा ये 3 बैलेंसिंग को अपने मैथमेटिक्स में लेकर चलता है तो वे जो भी सोच रखा है कि मुझे अपने फाइनल एग्जामिनेशन में मैथ्स में इतना परसेंटेज मार्क्स चाहिए, वो उसको बहुत ही आसानी से अचीव कर रहा होगा। देखो, एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है कि 9 से 12 वाले बच्चों को मैथ्स की कौन कौन सी बुक लगानी चाहिए। इसका वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया गया हुआ है जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स सभी बच्चों के द्वारा उसमें दिया गया है। लेकिन उस वीडियो के अंदर और क्या क्या बातें ऐड किया जा सकता है उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर जान रहे होंगे। देखो, सभी बच्चा का एक कहानी हमेशा आते रहता है कि भैया क्या सिर्फ एनसीईआरटी लगाकर हम अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब आता है नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी लगाकर तुम अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर सकते हो, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। कभी भी साइकिल जब चलाते हो तो क्या तुम उस साइकिल में सिर्फ पहिया से साइकिल चला लेते हो क्या? नहीं। साइकिल अगर चलाते हो तो साइकिल चलाने के लिए उसमें हैंडल चाहिए, उसमें जो है आपका पैडल चाहिए, उसमें जो है चक्का चाहिए, उसमें जो है आपका सीट चाहिए, तभी तुम साइकिल चला पाओगे। सिर्फ पहिया से साइकिल नहीं चला पाओगे। वैसे ही अगर तुम्हें बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स चाहिए तो मैथ्स का जो साइकिल है उसमें सिर्फ एनसीईआरटी फिट नहीं होता है। सिर्फ एनसीईआरटी से तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी के साथ साथ अदर पब्लिकेशंस का भी बुक्स बनाना पड़ेगा। और वो पब्लिकेशन का बुक्स क्या क्या होना चाहिए भैया? तो वो पब्लिकेशन का बुक्स जो है तुम्हारा RS अग्रवाल, RD शर्मा और KC सिन्हा, ये तीनों पब्लिकेशन का बुक्स एज ए प्रैक्टिस बुक्स के नाम से तुम बना सकते हो। तो तुम्हारे दिमाग में अभी एक बात और चल रहा होगा कि भैया सारे बुक्स में तो एक ही बात रहती है, तो सिर्फ एनसीईआरटी बना के ही हम लोग क्यों अच्छा नहीं कर सकते हैं? तो देखो, अगर सारे बुक्स में एक ही बात होती तो सभी बुक्स एक ना होते। सभी बुक्स में कुछ ना कुछ कहानियां अलग अलग होती है, इसीलिए वो बुक्स एक दूसरे से डिफर होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, लेकिन बाकी जो पब्लिकेशन का बुक्स है उसमें भी कुछ अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बातें हैं, इसीलिए वो जो है अलग अलग बुक्स है, नहीं तो सारे बुक्स एक ना हो जाते। तो अगर मैथमेटिक्स में अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स को अचीव करना है, तो तुम्हें RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा इस तीनों बुक्स को एज ए प्रैक्टिस बुक्स के जो है अनुसार बनाना पड़ेगा। और क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि देखो, अगर कोई भी टॉपिक्स को तुम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उसका जो है कॉन्फिडेंस तुम्हें उतना ही ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। और जब तुम ज़्यादा पब्लिकेशन का बुक्स बनाओगे तो मैंने एक बात पहले भी बताया है कि देखो, हर एक पब्लिकेशन के बुक्स में कुछ ना कुछ एक अलग खासियत जरूर होता है और वो अलग खासियत तुम्हें सीखने के लिए मिलेगा। जितने बुक्स को बनाओगे उतने ज़्यादा जो है तुम्हें अलग खासियत सीखने के लिए मिलेगा, अलग चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। तो तुम्हें RS अग्रवाल, RD शर्मा और KC सिन्हा का बुक्स एज ए प्रैक्टिस बुक्स के नाम पे जरूर बनाना चाहिए अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और आपका एनसीईआरटी तो मेन बुक है ही, ये तो आपका कंपलसरी है, ना चाहते हुए भी आपको ये बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपका एकेडमिक बुक है और यही आपका माता पिता सब है, संसार है, दुनिया है, सारा चीज़ यही है। तो तुम्हें एनसीईआरटी तो लगाना ही पड़ेगा भैया। अब बात आता है कि मैं जो बता रहा था इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता रखा है कि कौन कौन सी बुक्स बनानी चाहिए, लेकिन मैं जो एक बात बता रहा था कि क्या मैं 3 जो सिंपल बैलेंसिंग के बारे में बतलाऊंगा वो क्या है। तो देखो, बैलेंसिंग क्या है? जब भी तुम मैथ्स बनाते हो तो उसका एक तरीका होना चाहिए। तुम्हारे पास 3 ऐसा कॉपियां होना चाहिए, अलग अलग कॉपी, उसी को मैं बैलेंसिंग बोल रहा हूं। तुम्हारे पास 3 कॉपियां होना चाहिए और तीनों कॉपियां में अलग अलग कहानी होना चाहिए। एक कॉपी तुम्हारा होना चाहिए प्रैक्टिस कॉपी, और उस प्रैक्टिस कॉपी के अंदर तुम जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, KC सिन्हा या फिर और भी कोई अदर पब्लिकेशन का जो है क्वेश्चन बनाते हो, तो तुम्हें उसको प्रैक्टिस कॉपी के अंदर बनाना चाहिए। नहीं, एक कॉपी खरीदो, उसमें सारे क्वेश्चन को जो है रगड़ते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। लेकिन एक कॉपी और होना चाहिए, और वो कॉपी कैसा होना चाहिए? एनसीईआरटी का फेयर कॉपी होना चाहिए। और भैया तो आप एनसीईआरटी फेयर क्यों बोल रहे हो करने के लिए? तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम्हारा एग्जामिनेशन नजदीक आएगा, मान लो कि तुम्हारा आज से 10 दिन बाद एग्जामिनेशन है, तो उस समय तो तुम्हारे पास टीचर्स ना रहेंगे भैया, ना स्कूल के रहेंगे, ना कोचिंग के रहेंगे, ना कहीं के रहेंगे। तो तुम उस 10 दिन पहले तुम खुद अपना पढ़ाई का तैयारी खुद कर रहे होगे। तो मान लो कि उस दिन अचानक कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन फंसा एनसीईआरटी का, तो उसके लिए क्या करोगे तुम? तो उसके लिए तो तुम वहाँ पे अकेले पढ़ जाओगे। तो लेकिन अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी का फेयर कॉपी रहेगा, तुम जो है फटाक से बढ़ उस क्वेश्चन को निकालोगे, देखोगे कैसे जो है हमारे टीचर्स उसको बताए हुए और देख के समझ जाओगे। तो तुम्हारे पास एक एनसीईआरटी का फेयर कॉपी तो 100% होना ही चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है और तुम्हें आज से ही उसको करना चालू कर देना चाहिए। सेकेंड बात हम लोग करते हैं, थर्ड जो बैलेंसिंग के बारे में मैं बतला रहा हूँ वो है थ्योरी कॉपी। देखो,
जब भी तुम कोई भी चैप्टर्स बना रहे हो तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कोई भी चीज़, तो उसमें थ्योरी वगैरह लिखवाया जाता है, कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखवाया जाता है, तो उसको तुम्हें एक कॉपी के अंदर अलग लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रही हो और उस क्वेश्चन के अंदर कोई एक फॉर्मूला आया, ठीक है, जो तुम्हारे टीचर्स ने एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखवाया था। बहुत सारे ऐसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो बुक्स में नहीं है, लेकिन आपके टीचर्स ने आपको एक्स्ट्रा लिखवाया होगा। और भी बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसे फॉर्मूला आता है जो बुक्स के अंदर नहीं है, लेकिन आपके टीचर्स ने आपको लिखवाया होगा, ट्रिक्स लिखवाया होगा। तो वो ट्रिक्स को, उस फॉर्मूला को इस थ्योरी कॉपी के अंदर लिखो। और जब तुम्हें अचानक से उसका जरूरत पड़ा तो क्या करोगे? जब तुम्हें अचानक से कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा तो क्या करोगे? प्रैक्टिस कॉपी खोलोगे? तुम्हें एनसीईआरटी का फेयर कॉपी खोलोगे? नहीं, तुम्हें एक अलग कॉपी रहेगा, तो जाओगे आसानी से जो है इस कॉपी को खोलोगे, डिफरेंशिएशन निकालोगे और देख लोगे कि हाँ सर ने ये ट्रिक्स क्या बतलाया था, ये जो या जो है इसका फॉर्मूला क्या बतलाया, तो आसानी से वहाँ पे तुम समझ जाओगे। या फिर कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एग्जामिनेशन को लेकर, तो तुम फटाक से जो है अपना थ्योरी कॉपी खोलोगे, देख लोगे। एनसीईआरटी फेयर कॉपी अलग रहेगा तो वो तुम अलग जो है उसका जो है रिवीजन कर सकते हो। तो ये 3 बैलेंसिंग अगर लेके चलती हो तो बहुत ही अच्छा मार्क्स जो है तुम अपने एग्जामिनेशन में फोड़ रहे होगे। मैथ्स का जो मैं 3 पब्लिकेशन का बुक बतलाया हूँ, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और के.सी. सिन्हा, ये तीनों पब्लिकेशन का बुक्स तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, और एक एनसीईआरटी तो तुम्हारा है ही, यानी 4 ये पब्लिकेशन का बुक तुम्हें किसी भी हाल में अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए लगाना ही पड़ेगा अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो। भैया अगर कामयाबी इतना ही आसान होती तो आज हर एक बच्चा जो है अच्छा किया हुआ होता, और हर एक बच्चा जो है अपने बोर्ड में टॉप मारता। ऐसा इतना आसानी कामयाबी नहीं है। कामयाबी के लिए संघर्ष, सैक्रिफाइस, बलिदान बहुत सारा कुछ मांगता है। तो इसीलिए तुम्हें ये 4 बुक्स कैसे भी करके, चाहे आपको 1 घंटा कम ही क्यों ना सुना पड़े, तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। और भी पब्लिकेशन का बुक्स बहुत सारे मार्केट्स में हैं, लेकिन ये पब्लिकेशन का बुक्स अगर तुम बनाते हो तो बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि इसको यूज करके अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो अच्छा मार्क्स फोड़ रखे हैं, और अब तुम्हारी बारी है, तुम भी बहुत अच्छे मार्क्स को फोड़ सकते हो। अनदर और भी कोई क्वारीज है या क्वेश्चन है कि सर जो है इस टाइप्स की जो है भैया इस टाइप्स की जो है प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर कर दो, कमेंट सेक्शन में दे मारो। अगली वीडियो में उसको सॉल्व करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।